हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 36 और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और ये चैनल भी हम केवल बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के लिए ही डिज़ाइन किए हैं, जिसमें हम आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते हैं। और हाँ देखिए, बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है और हो सके तो एक फ्रेंड या किसी एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एटलीस्ट पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम केवल और केवल बीपीएससी के अलावा कोई ऐसा फिजूल का चीज़ मैं अपलोड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो और यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे मैं मैथ का भी क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला वायु का सबसे प्रदूषित है? पूर्णिया, दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर की मैं बात करूँ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, यह रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत जारी किया गया था और इस रिपोर्ट के अनुसार पूर्णिया एयर क्वालिटी 249 है, जो कि सबसे ख़राब है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप हाईलाइट कीजिएगा, महत्वपूर्ण होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 2, हाल ही में बिहार के किस जिले के अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप को द्वारा किया जाएगा? यहाँ पे पटना को, समस्तीपुर को, दरभंगा को, भागलपुर को, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा समस्तीपुर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, बिहार के पूसा समस्तीपुर में पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। कार्गो टर्मिनल का जो वेंडर है ना, वो अडानी ग्रुप को दिया गया है, तो हाईलाइट कीजिएगा इस पॉइंट को। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले करेंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करती थी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में जाके मिलती है? यहाँ पे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो सोन नदी, पुनपुन नदी, सकड़ी नदी, यहाँ पे बलान नदी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुनपुन नदी। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, पुनपुन नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुआ के समीप गंगा में जाके मिल जाती है। हाईलाइट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें। यहाँ पे बिहार के, ठीक है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागों को जोड़ा किस जोड़ों में से गंगा नदी नहीं बहती है? दरभंगा, ये विभागीय मतलब समझ रहे हैं ना, डिविजनल, ठीक है। जैसे कि दरभंगा बात करें, मधुबनी, और यहाँ पे बात करें दरभंगा, और समस्तीपुर का क्या है, एक तरीका से परमंडल है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मुंगेर से तो बहती है, यहाँ पे बात करने वाले भागलपुर से भी बहती है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, और यहाँ पे बात करें ऑप्शन सी भी नहीं होगा, मगध और कोसी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन क्या होगा? ई भी नहीं होगा। ऑप्शन ई यहाँ पे मेंशन नहीं, बट समझ लीजिए इनमें से कोई, अच्छा यहाँ पे लिखा है, तो ऑप्शन ई भी नहीं होगा, मगध और कोसी हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, गंगा नदी हाल ही के बिहार में 12 जिले से बहती है। गंगा नदी अपनी यात्रा क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार आदि जिले से प्रवाह होती है। तो महत्वपूर्ण है, हाईलाइट कीजिएगा। कोई ऑप्शन में दे देगा और कोई ऑप्शन नहीं देगा, तो इस अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या मैं ही पूछूंगा जब काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो इसी क्वेश्चन को मैं भी घुमा घुमा के पूछूंगा, ठीक है। क्योंकि डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करना होगा, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि ऑलमोस्ट मैं बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को कवर करा लिया होगा, तो फिर क्वेश्चन कहाँ से पूछूंगा? तो जो एक्सप्लेनेशन जब करता हूँ ना, उसी से क्वेश्चन आप लोग से बीच में हम पूछ लिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, निम्नलिखित, और हाँ यार, एक फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यार, क्योंकि आप लोग अगर जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, मैं इतना ही मोटिवेट होगा, और जितना, और इसके अलावा मैं और भी बेस्ट देने की कोशिश करूँगा आप लोग के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखें, निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, सुखाना झील, कामा झील, और इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इसका आंसर की बात करूँ तो अनुपम झील हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो अनुपम झील कैमूर में स्थित है और यह झील कैमूर के वन्य जीव अभयारण्य के सीमा में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी के श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश सीमा के पास सोन नदी और पश्चिमी तट पे भभुआ के से निकट स्थित है यहाँ पे। तो महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 6 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें। बिहार के भारतीय संविधान सभा का सदस्य कौन थे? यहाँ पे
तो यहाँ पे बात करें AN, ठीक है, AN सिन्हा थे यहाँ पे, राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे यहाँ पे, और श्याम नंदन प्रसाद थे, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सभी कोई थे। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो 9 दिसंबर 1946 को हाईलाइट कीजिएगा, संविधान सभा का गठन हुआ था और इससे पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। और सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के संविधान सभा का 36वें सदस्य चुने गए थे, और जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और यहाँ पे बात करें श्याम नंदन, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि एक प्रमुख थे। तो ये जितनी भी बात यहाँ पे मेंशन है ना, इस बात को अच्छा से पढ़िएगा, पॉलिटी का क्वेश्चन है यहाँ पे। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया, लंदन में किया गया, दिल्ली में किया गया, वाशिंगटन DC में किया गया, या ऑप्शन यहाँ पे बात करने वाले बीजिंग तो होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं, वाशिंगटन DC भी नहीं होगा और दिल्ली भी नहीं होगा यहाँ पे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लंदन में किया गया था यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, 7 से लेकर 9 नवंबर तक लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन किया गया, और यह दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी में से एक है, ठीक है। इनका उद्देश्य विभिन्न पर्यटन उत्पाद और सेवाओं को प्रदर्शित करना, और भारत की ओर से पर्यटन मंत्रालय ने पार्टिसिपेट किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, बाबर ने की थी, हुमायूं ने की थी, जहांगीर ने की थी, इनमें से कोई नहीं, एक साथ देखिए ये सब कोई नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुल बदन बेगम ने की थी यहाँ पे। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो बाबर की शहजादी गुल बदन बेगम हुमायूंनामा की रचना की थी, जो कि फारसी भाषा में थी यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप की सेनाओं की सेनापति कौन थे यहाँ पे, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनाओं की सेनापति कौन था यहाँ पे, तो अमर सिंह था, मान सिंह था, हकीम खान था, या शक्ति सिंह नहीं हुआ, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक नहीं हो जाए, हकीम सिंह हो जाए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति महान सिंह और यहाँ पे बात करें आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। बस इतना ही पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। बीपीएससी में मिडियाबल से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, मॉडर्न से पूछता है, बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करें, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है। नाउ ऑप्शन ए बात करें, फारसी में लिखा गया है, अरबी में लिखा गया, तुर्की में, उर्दू में, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो फारसी में नहीं लिखा गया, अरबी में नहीं लिखा, उर्दू में, तुर्की में लिखा गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, मुगल साम्राज्य के आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन से संबंधित घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं लिखा था, और तुर्क ए बाबरी या बाबरनामा कहते हैं, ठीक है। और यह किताब तुर्की भाषा में लिखा गया था, तो महत्वपूर्ण है, हाईलाइट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। कल ही तो हम ये क्वेश्चन देखे थे जिसमें 2 होगा, ठीक है, लास्ट में, तो वही आंसर होगा। तो 6 नहीं होगा, 3 के स्क्वायर यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें 30, और निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, ठीक है, सिंधु घाटी, गंगा का क्षेत्र यहाँ पे बात करने वाले हैं, या असम का क्षेत्र। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखने की कोशिश, मध्य भारत का क्षेत्र। आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु का क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करें, भारत विशाल मरुस्थल का भाग थार मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य और पाकिस्तान में है, और इस क्षेत्र में पश्चिमी के सिंधु के द्वारा सिंचित का क्षेत्र है यहाँ पे, तो हाईलाइट कीजिएगा, महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, पंजाब में, या उत्तराखंड में। पीर पंजाल यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट और थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें, पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है, और ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के दक्षिणी पूर्वी उत्तर पश्चिम तक ये विस्तार है।
तो जितना भी यहाँ पे पॉइंट मेंशन है सारा महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे देते हैं। भारतीय संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1935 में, 1937 में, 1946 में, 1947 में। और ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1937 हो जाएगा। हाल ही का 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर 1937 में इनका स्थापना किया गया था और अधिनियम के तहत इसका स्थापना किया गया था। तो 1935 अधिनियम के तहत इनका स्थापना किया गया था। नाउ आगे यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें। केंद्र में दृढ़ शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1909 अधिनियम नहीं होगा। 1900 भारत सरकार 1919 अधिनियम नहीं होगा। यहाँ पे भारत सरकार 1935 अधिनियम, 1947 अधिनियम नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार 1935 अधिनियम हो जाएगा। थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में दृढ़ शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना और प्रांतों में दृढ़ शासन की व्याख्या को व्यवस्थाओं को समाप्त करने की प्रावधान किया गया है। तो महत्वपूर्ण है 1935 अधिनियम, बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, यहाँ पे बात करें 17। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधाओं कहलाती है? हाइड्रोफाइटा नहीं, मेसोफाइटा नहीं, जीरोफाइटा और ईपीफाइटा, ईपीफाइटा भी नहीं होगा, जीरोफाइटा, जो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में दिखाने की कोशिश करें, रेगिस्तान में प्राकृतिक वसा करने वाले पौधे को जीरोफाइटा यानी शुष्क भूमि के पौधे कहते हैं। रेगिस्तान में वनस्पति वर्गीकरण 3 मुख्य अनुकूल प्रवृत्ति के आधार पर सूखा, सहनशील और सूखे से बचाव के आधार पर किया जाता है। महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें। वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? यहाँ पे वायुमंडल को निचली परत के अध्ययन कहते हैं। एरोलॉजी नहीं, मेट्रोलॉजी, खगोलॉजी, इनमें से कोई नहीं एक साथ देखिए, मेट्रोलॉजी होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु को विस्तृत फैलाव वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परतों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एरोलॉजी कहते हैं। और निचली परतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे तो महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें, निम्नलिखित में से किस में कार्बन मिलती है? यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो टीन में नहीं होगा, चांदी लोहा नहीं होगा, लिग्नाइट हो जाएगा, लिग्नाइट में मिलती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिग्नाइट यहाँ पे बात करें एक निम्न श्रेणी का कोयला है और जिसमें लगभग 35 से लेकर 50% तक का कार्बन होती है। क्वेश्चन यहाँ 20 क्वेश्चन है, मिस्टेक है यहाँ पे 20 क्वेश्चन मिस्टेक है, तो 20 क्वेश्चन नहीं करेंगे यहाँ पे, मतलब आज का जो क्वेश्चन कर लेंगे। सो थैंक यू। एंड हाँ, इससे पहले हम आप लोग को बता दें, आप लोग बीपीएससी के लिए बात करें यहाँ पे 68 के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो 600 होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। और हाँ, इस चीज़ को याद रखें, एक चीज़ आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग वीडियो, थ्योरी और डेली टेस्ट चाहते हैं तो जिसमें हम 150 टॉपिक कवर करेंगे, 1049 रुपया होगा आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।